नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 मई सन 2026। आज बकरीद यानी ईद उल अजहा है। इस साल 2026 में भारत में बकरीद का मुख्य त्योहार आज यानी 28 मई को मनाया जा रहा है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों, सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा आज भारतीय शेयर मार्केट भी बंद रहेगा। इसके अलावा आज वीर सावरकर जयंती है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच हरियाणा के लिए आई राहत भरी खबर। मौसम विभाग ने जताई 4 दिन बारिश की संभावना। सरसों उत्पादक किसानों की हुई मौज। MSP से 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक मिल रहा भाव, बताएंगे सरसों का ताजा भाव। किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि यंत्रों पर मिल रही 50% सब्सिडी। 15 जून तक करें आवेदन। अग्निवीर भर्ती 2025-26 का रिजल्ट जारी, जानेंगे कब और कहां करनी है रिपोर्टिंग। हरियाणा में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को अब ग्रुप ए जैसी सुविधाएं। 75,000 रुपये सैलरी, गाड़ी और स्टाफ मिलेगा। सदस्यों के वेतन और भत्ते भी तय। फैमिली ID से आसान हुआ अनजान व्यक्ति का नाम हटाना। हरियाणा में शुरू हुई नई ऑनलाइन सुविधा। हरियाणा में ITI में दाखिले 2 जून से शुरू। ऑनलाइन भरे जा सकेंगे फॉर्म, मिलेगी 2500 रुपये की स्कॉलरशिप। आरक्षण नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ एक बार मिलेगा हरियाणा में सरकारी नौकरी में सैनिक कोटे का लाभ। गेस्ट टीचर्स को 2 माह में परमानेंट करने के आदेश। हाईकोर्ट ने कहा सैलरी, रिटायरमेंट के पूरे लाभ मिले। हरियाणा के कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 मई। 11 जून को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट। सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना होगी मुफ्त ट्रेन यात्रा। खाने पीने व रहने का इंतजाम भी करेगी हरियाणा सरकार। 6 जून से पहले करें आवेदन। हुंडई की कारें 12,800 रुपये तक महंगी होंगी। नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू होने जा रही हैं। हैदराबाद IPL से बाहर हुआ। राजस्थान ने 47 रन से हराया। सूर्यवंशी ने 29 बॉल पर 97 रन बनाए। और प्री मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव। 90% भारत कवर करेगी। केरल में नमी कम होने से अटका मानसून। यूपी के बांदा में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। आज नौतपा का चौथा दिन है और पिछले 3 दिन से भयंकर गर्मी पड़ रही है। राजस्थान से आने वाली गर्म दक्षिण पश्चिमी हवाओं ने पूरा राज्य को आग की तरह झुलसा दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 और 28 मई को गर्मी का पीक देखने को मिल सकता है। बता दें कि इन दिनों पारा 47 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। राज्य में अगर तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे गर्म जिला सिरसा रहा है। यहाँ का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। हरियाणा ने गर्मी के मामले में राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिरसा, हिसार, रोहतक, भिवानी और महेंद्रगढ़ सहित लगभग पूरे हरियाणा में भीषण लू का प्रकोप जारी है। तपती और झुलसाती गर्मी के बीच राहत की खबर भी सामने आ रही है कि नौतपा के बीच मौसम करवट बदल रहा है। नए सिस्टम के सक्रिय होने से 28 मई यानी आज से 30 मई के दौरान पूरे हरियाणा के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ तेज आंधी चलने और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इस बदलाव के बाद तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती दिखाई देगी। हरियाणा में सरसों उत्पादक किसानों की मौज बनी हुई है। सरसों के भाव की बात करें तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से भी ज्यादा भाव मिल पा रहा है, जिसकी खुशी किसानों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सरसों की MSP 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी। हालांकि 1 मई से सरसों की सरकारी खरीद बंद हो चुकी है, लेकिन प्राइवेट एजेंसियां सरसों खरीद रही हैं और किसानों को MSP से अधिक भाव मिल रहा है। वर्तमान में 6500 रुपये से लेकर 7500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की प्राइवेट बिक्री हो रही है, यानी किसानों को 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक भाव देखने को मिल रहा है। आड़तियों का कहना है कि खाड़ी देशों में जारी तनाव के चलते खाद्य तेल बाजार पर असर पड़ा है। रेवाड़ी अनाज मंडी में पिछले 1 सप्ताह के दौरान सरसों का भाव 7700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। पाम और सोया ऑयल के दाम बढ़ने से तेल मिलें अब सरसों की तरफ ज्यादा खरीदारी कर रही है।
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई नई अपडेट सामने आई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP में गलत तरीके से जुड़े व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। अब व्यक्ति अपने PPP से किसी भी अनजान या गलत तरीके से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम घर बैठे ऑनलाइन हटवा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने पोर्टल पर नई सुविधा उपलब्ध करवाई है। PPP के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि पिछले काफी समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई परिवारों की फैमिली आईडी में गलत व्यक्तियों के नाम जुड़ गए हैं। कई मामलों में संबंधित व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो जाता था और पहचान होने के बाद भी तकनीकी कारणों से नाम हटाने में काफी समस्या आ रही थी। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने डिलीट अनवांटेड मॉड्यूल में सुधार किया है, जिससे पूरी प्रक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बन गई है। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाले आरक्षण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए संशोधित एवं समेकित निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था में पूर्व सैनिक की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अब केवल हरियाणा निवासी पूर्व सैनिकों और उनके पात्र परिवारों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना से पेंशन प्राप्त पूर्व सैनिक, सैन्य सेवा से संबंधित दिव्यांगता के कारण मुक्त किए गए कर्मी तथा निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने वाले सैनिक शामिल होंगे। सरकार ने सिंगल बेनिफिट सिद्धांत को सख्ती से लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वह स्वयं और उसका परिवार भविष्य में इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा। हालांकि आयु सीमा में छूट जारी रहेगी। नई नीति के तहत बात करें तो भर्ती एजेंसियों को पूर्व सैनिक श्रेणी के लिए अलग से मेरिट सूची भी तैयार करनी होगी तथा प्रारंभिक परीक्षा स्तर से ही आरक्षण का लाभ लागू होगा। कुल मिलाकर संशोधित निर्देशों के अनुसार यदि कोई पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर केंद्र, राज्य सरकार, बोर्ड, निगम या फिर किसी भी सरकारी संस्था में नियमित नौकरी प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं या फिर उसका परिवार यानी कि उसका जीवन साथी और बेटा बेटी भविष्य में इस आरक्षण का पात्र नहीं होगा। अग्निवीर जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन 10वीं एवं ट्रेडमैन 8वीं भर्ती 2025-26 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अग्निपथ योजना के तहत इस भर्ती का आयोजन किया गया था। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल कैप्टन संदीप ने बताया कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली जनवरी-फरवरी में भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इसमें चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी जिलों के उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है और उम्मीदवार अपने नतीजे भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी और रेवाड़ी के सफल उम्मीदवार आज यानी 28 मई को सुबह 5:30 बजे अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में रिपोर्ट करना होगा। कर्नल कैप्टन संदीप ने सभी सफल उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। वह कहा कि युवा जरूरी दस्तावेजों के साथ टाइम पर उपस्थित हों। हरियाणा सरकार ने गैर सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए पहली बार एक जैसी सर्विस शर्तें तय कर दी हैं। नई पॉलिसी के तहत चेयरमैन को हर महीने 75,000 रुपए तक मानदेय, 50,000 रुपए तक मकान किराया भत्ता, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और स्टाफ की सुविधा मिल सकेगी। वहीं वाइस चेयरमैन को 45,000 रुपए तक मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। नियमित जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्यों को 30,000 रुपए तक मानदेय मिलेगा। सरकार ने टेलीफोन, मोबाइल, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा और स्टाफ कार तक के नियम भी तय कर दिए हैं। खास बात यह है कि अब इन पदों पर बैठे हुए लोगों को ग्रुप ए जैसे अधिकारियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार के इस कदम से अलग अलग बोर्ड, निगम और समितियों में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं और सैलरी को लेकर भी भ्रम खत्म होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कौन कितना वेतन, भत्ता और सुविधा पाएगा। हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने की लास्ट डेट 31 मई है और विद्यार्थियों के पास आवेदन के लिए अब सिर्फ 4 दिन बाकी है। जिन विद्यार्थियों ने वक्त रहते ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है उन्हें फेवरेट सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए फाइनल कट ऑफ तक इंतजार करना पड़ सकता है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से विद्यार्थियों और अभिभावकों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना शीघ्र अतिशीघ्र आवेदन करने की अपील की गई है। दाखिला प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद कॉलेजों में कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। अंतिम तिथि के दौरान पोर्टल पर अधिक लोड होने की वजह से वेबसाइट प्रभावित होने की संभावना भी बन सकती है। ऐसे में विद्यार्थियों को समय रहते आवेदन कर देना चाहिए। पहली मेरिट लिस्ट 11 जून को जारी होगी और उसी दिन से दाखिले की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। कॉलेज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है। इसके साथ ही रविवार को भी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध होगी। कॉलेज में विद्यार्थियों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क और सब्जेक्ट काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है। एडमिशन के लिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, डोमिसाइल फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
हरियाणा सरकार राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 28 जून को पानीपत से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों के लिए तकरीबन 80 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इनमें से 40 बसें अकेले पानीपत डिपो से संचालित होंगी। ये बसें पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, अंबाला, करनाल और रोहतक सहित कई जिलों में चलाई जाएंगी। इन बसों की खासियत ये है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये बसें 150 किलोमीटर तक चल सकेंगी। इन बसों में रीजनरेशन फीचर भी दिया गया है, जिससे कि चलते समय बैटरी दोबारा से चार्ज होती रहेगी और ऊर्जा की बचत होगी। इसके अलावा नई इलेक्ट्रिक बसों में एसी सुविधा भी दी जाएगी, जिससे भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत मिलती दिखाई देगी। पानीपत रोडवेज डिपो के ट्रैफिक मैनेजर जयवीर सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सिंगो बॉर्डर, सोनीपत, गोहाना, सफीदो, करनाल, शामली, बापोली और बेबेल सहित कई प्रमुख रूटों पर किया जाएगा। इन बसों का किराया एसी बसों के बराबर ही होगा। सरकार का कहना है कि यात्रियों की संख्या और मांग के हिसाब से भविष्य में अन्य रूटों पर भी इन बसों की सेवा शुरू की जा सकती है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। बता दें कि राज्य सरकार अब सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर निजी स्कूलों के बराबर लाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना, डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाना और छात्रों को बेहतर वातावरण देना है। अब सरकारी स्कूलों को पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखते हुए उन्हें स्मार्ट और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा केंद्रों में बदलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत गाँव से लेकर शहरों तक स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर लैब और आधुनिक लाइब्रेरी विकसित की जाएगी। सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा को भी प्राथमिकता दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। साथ ही बीपीएल परिवारों के बच्चों, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी कई योजनाएं लागू की जाएंगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति, मुफ्त साइकिल और परीक्षा फीस में राहत जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के दौरान RKVY स्कीम की फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक किसान 15 जून तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत स्ट्रा बेलर, स्ट्रा रेक, SMS, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रा चॉपर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल MB प्लाव, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर, ट्रैक्टर चालित टेंडर मशीन, क्रॉप रीपर तथा स्वचालित रीपर बाइंडर सहित विभिन्न कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। किसान विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि जिस कृषि यंत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है उस पर किसान परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 3 वर्षों में किसी भी योजना के तहत अनुदान का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए। एक किसान केवल एक ही प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकेगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान का वर्ष 2025-26 के खरीफ और रबी सीजन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकेगा। इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम हरियाणा में ट्रैक्टर रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय किसान को पैन कार्ड, ट्रैक्टर की वैध RC और स्वयं घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को संबंधित प्रमाण पत्र भी जमा करवाना होगा। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पवित्र धाम श्री सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन, वेरावल, गुजरात की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। सोमनाथ स्वाभिमान पार्व एवं मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 8 जून को विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी। मुख्यमंत्री इस ट्रेन को कुरुक्षेत्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। योजना के तहत यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री होगी। श्रद्धालुओं के रहने, खाने और अन्य आवश्यक सुविधाओं का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इच्छुक पात्र श्रद्धालु 6 जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 3 वर्षों में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। आवेदन के लिए वैध फोटो पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट तथा पिछले 3 वर्षों में योजना का लाभ न लेने संबंधी घोषणा पत्र जरूरी होगा। आवेदक का हरियाणा निवासी होना भी अनिवार्य है।
जैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दिल्ली द्वारा क्लर्क कम कैशियर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जून है। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। कॉमर्स स्नातक व 1 से 5 साल का कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें वरीयता दी जाएगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन भेजने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। सैलरी 24,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हरियाणा कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक आवेदक 2 जून से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन admissions.iti.haryana.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है। उम्मीदवार के पास अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। पंजीकरण करते समय अपने स्वयं के मोबाइल नंबर और ईमेल ID का उपयोग करें ताकि बाद में दाखिले के समय किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। दाखिले से संबंधित सभी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन में सहायता के लिए राज्य की सभी ITI में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। आवेदक अपने सभी दस्तावेजों के साथ किसी भी ITI में जाकर आवेदन कर सकते हैं। ITI में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक अपने स्तर पर या किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी व्यवसाय में दाखिला लेने वाली छात्राओं को एक मुश्त 2500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। साथ ही छात्र और छात्राओं को मुफ्त बस पास की सुविधा भी मिलेगी। हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों और सभी वर्ग के छात्राओं को 1000 रुपए की निःशुल्क टूल किट भी दी जाती है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के गेस्ट टीचर को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत इन शिक्षकों की सेवाएं नियमित यानी परमानेंट की जाएं। इन सभी टीचर्स को नौकरी और रिटायरमेंट से जुड़े हुए सभी लाभ दिए जाएं। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा कि इनकी भर्ती विज्ञापन, मेरिट और चयन प्रक्रिया के बाद हुई थी। ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी। सरकार ने खुद माना था कि स्कूलों में टीचर्स की कमी थी। अब 20 साल काम लेने के बाद इन टीचर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। करीब 20 साल पहले सरकारी स्कूलों के खाली पदों पर गेस्ट टीचर्स भरे हैं। वर्तमान में ये संख्या 12,700 है। ज्वाइनिंग के बाद से टीचर्स परमानेंट करने की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने अब सरकार को 2 महीने के भीतर सेवाएं नियमित करने और सभी लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि यह फैसला सिंगल बेंच का है। ऐसे में सरकार के पास अपील में जाने का विकल्प है। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। हरियाणा सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति केवल अस्थायी व्यवस्था के तौर पर की गई थी। वे नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त नहीं हुए थे, इसलिए वे परमानेंट करने के पात्र नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 142 अंक की गिरावट के साथ 75,868 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 7 अंकों की गिरावट रही और ये 23,907 के लेवल पर बंद हुआ। फाइनेंशियल और प्राइवेट बैंकों के शेयर में गिरावट रही। वहीं मेटल, मीडिया और ऑटो शेयरों में अधिक खरीदारी देखने को मिली। वहीं सोने चांदी के दाम में गिरावट सामने आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,296 रुपए कम होकर 2,61,000 रुपए पर पहुंच गई है। इसके अलावा 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,539 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत 2 दिन में 10,000 और 2,800 रुपए कम हो चुकी है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,52,962 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।